देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इसी बीच आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर एनडीए में तो सीट शेयरिंग को लेकर सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। ये पेच क्या है वही मैं बताने वाली हूं आपको, इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब देखिए, बिहार की बात कर रहे हैं, उस बिहार की जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं। अब अगर किसी भी पार्टी को दिल्ली का रास्ता तय करना है, किसी भी गठबंधन को पार्टी को दिल्ली का रास्ता तय करना है, तो देखिए बिहार की इन 40 सीटों को साधना बहुत जरूरी होगा और ये रास्ता तभी तय होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया, एनडीए में तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला पक्का हो चुका है। ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए का क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम महागठबंधन की बात करेंगे। और क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि 40 सीटें मिले, आरजेडी कहती है कि नहीं 6 सीटें देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब कांग्रेस बड़ी जद्दोजहद कर रही है, कह रही है कि नहीं हमें 10 सीटें कम से कम चाहिए। हम चूंकि जब चर्चा शुरू हुई थी ना महागठबंधन को लेकर, जब पटना की रैली हुई थी, आपको याद होगा सभी विपक्षी दलों के नेता वहां पर जुटे थे। अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, सीपीआई के नेता वहां पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। तब उसके बाद लग रहा था भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी वहां के पटना के गांधी मैदान में, और उस भीड़ को देखकर गदगद हो गए थे महागठबंधन के नेता, और लग रहा था कि भाई इस बार तो क्या ही हो जाएगा शायद बिहार में। लेकिन बिहार में तो कुछ बाद में होगा ना, पहले आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा। फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पूरे तौर पर देख रहे हैं कि किसको सीट शेयरिंग में कितनी सीटें देनी है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है। अब जो छोटा भाई होता है उसको हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, बड़ा भाई जो होता है वो जो कहता है वो करना भी पड़ता है। अब देखना ये होगा कि क्या बड़े भाई की बात कांग्रेस पार्टी मानती है। अब देखिए पेच क्या है, 40 लोकसभा की सीटें हैं। अब 40 में से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में कहा था हमें 12 सीटें चाहिए, 12 से बात आते आते 8 या 9 सीट पे चले गए। 7 से 9 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ठीक है हम हाँ कर देंगे, लेकिन अब सीट 6 हो गई है। अब आरजेडी कह रही है 6 सीटें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो कांग्रेस पार्टी का स्टेट लीडरशिप है वहां पर लगातार तेजस्वी यादव और उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं जी मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से बात करूंगा सीट शेयरिंग को लेकर। उसी के लिए ही तेजस्वी यादव दिल्ली में है, दिल्ली पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव, और अब यहां पर आकर के उनकी कोशिश रहेगी कि वो कांग्रेस आलाकमान से बात करें सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए इतनी जद्दोजहद तो कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव के साथ यूपी में भी नहीं करनी पड़ी जितनी जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी बिहार में कर रही है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर किस सीट पर सबसे ज्यादा जो इन दोनों सीटों के बीच में, इन दोनों पार्टियों के बीच में जो वार चल रहा है, वो इस किस सीट को लेकर ज्यादा लड़ाई और ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए 6 सीटों की जो पेशकश है ना, उसमें किशनगंज है। किशनगंज वो सीट है जो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीती थी, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जीती थी। आपको याद होगा 40 लोकसभा की सीटों में से 39 तो एनडीए ने जीती थी और एक सीट महज कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और आरजेडी के खाते में कुछ भी नहीं आया था। अब देखिए किशनगंज, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, गोपालगंज, ये तो सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है, लेकिन पूर्णिया की सीट की मांग कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें पूर्णिया की सीट चाहिए। अब पूर्णिया की सीट पर क्या पेच फंसा हुआ है, पप्पू यादव अपनी पार्टी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया अभी हाल ही में। अब पप्पू यादव इसी शर्त पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे कि हम मुझे पूर्णिया की सीट से टिकट मिल जाएगा। अब आरजेडी कह रही है कि नहीं हम पूर्णिया की सीट आपको नहीं देंगे। क्यों कह रही है आरजेडी? क्योंकि आरजेडी ने पूर्णिया की विधायक बीमा भारती को अपने साथ मिला लिया है। ये एक पेच फंसा हुआ है। अब बीमा भारती को मिला लिया है तो पप्पू यादव भी अब पसोपेश में आ गया कि भाई क्या मैंने ठीक किया कांग्रेस पार्टी में आकर के, या मैंने ठीक नहीं किया। तो तमाम तरह की अब बातें हैं। अब पूर्णिया की सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है नहीं मिलती। अगर नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को पूर्णिया की सीट, तो हो सकता है हमें वहां पर कोई फ्रेंडली फाइट देखने को मिल जाए। एनीवेज एक और सीट है काराकट की सीट, इसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अब इसको लेकर क्या पेच है, मीरा कुमार जो कि बिहार में और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं और लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं, मीरा कुमार चाहती है काराकट से उनके बेटे को टिकट दिया जाए, जबकि काराकट जो है वो आरजेडी ने माले को दे दी है। सीपीआई को भी कुछ सीटें दे दी गई हैं। नवादा की सीट, पूर्वी चंपारण की, औरंगाबाद की, ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है और कह रही है कि ये सीटें तो कम से कम हमें चाहिए, लेकिन आरजेडी इन सीटों पर तैयार नहीं है।
अब देखिए, सीपीआई ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब आरजेडी अपनी तरह से अपने उम्मीदवारों को सेट कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को लेकर पेच है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाएगी? और जब तेजस्वी यादव अब दिल्ली में है, दिल्ली में आकर के वो कांग्रेस आला कमान से मीटिंग करके क्या कहते हैं, कांग्रेस आला कमान उस पर क्या कहता है, ये पेच फंसा हुआ है। और देखिए, ऐसे वक्त में ये पेच फंसा हुआ है जब महागठबंधन जो है बिहार में, वो उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। अब बीजेपी जो है, जेडीयू जो है, वो अपनी सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारना है उसको लेकर लगातार सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अभी यही नहीं, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी तो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि कितनी सीटें हैं। अब चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। एक एक जो दिन है वो हर पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेडी के बारे में पहले कहा जा रहा था कि भाई सीट बंटवारे को लेकर शायद सैटरडे को कोई चर्चा हो जाएगी और सैटरडे को एक सहमति बन जाएगी। अब सैटरडे से बात होते होते संडे पर आ गए, संडे पर कुछ ऐलान हो पाता तो तेजस्वी यादव ही दिल्ली में आ गए बातचीत करने के लिए। अब काफी कुछ महागठबंधन को भी सोचना पड़ेगा कि अगर साथ लड़ना है, अगर इंडिया गठबंधन ने साथ लड़ना है तो फिर उसके लिए उन्हें साथ दिखना भी पड़ेगा। इस तरह की जो जद्दोजहद है, ऐसे लड़ाई करके आप एनडीए को चुनौती नहीं दे सकते। उस एनडीए को आप चुनौती नहीं दे सकते जिसने 2019 में 39 सीटें जीती थी। अब एनडीए का सीट फॉर्मूला शेयरिंग क्या है? एनडीए में 17 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 16 सीटें जेडीयू लड़ रही है, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को दी गई है और उसके अलावा 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है, जबकि 1 सीट जीतन मांझी की पार्टी को दी गई है। तो वहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर है, वहां पर किसी प्रकार का कोई रार नहीं है। और अब आने वाले वक्त में कितनी जल्दी महागठबंधन में सीटों का ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर मानेगी, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? क्या आरजेडी मना लेगी क्या, या फिर वहां पर कुछ सीटों पर तो गठबंधन होगा और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।